Hello, friends. How are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 7th, Exercise 2.4, question number 2nd. Dear student, see here. Find the reciprocal of each of the following fraction. Here we have to given the fraction. First of all, we have to find its reciprocal. Then classify the reciprocal as proper fraction, improper fraction and whole number. तो हमें उस रेसिप्रोकल के बाद बताना है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर या होल नंबर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज 3/7. Dear students, the meaning of reciprocal means we can just say that whenever we have to given the any fraction, we have to just do it reverse. Okay? उसका सिर्फ रिवर्स फॉर्म करना है, इसको उल्टा करना है. अभी 3/7 है तो हमें कर देना है 7/3. अगर 6/5 होता तो हमें उसका रिवर्स कर देना था 5/6. 3/9 है तो रिवर्स कर देना है 9/3. जस्ट इट, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल. बस रेसिप्रोकल मीन्स इस नंबर को हमने उल्टा कर दिया. अब ये जो हमें फ्रैक्शन मिला 7/3, वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज वन. दिस इज प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल नंबर. ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर या होल. सो एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके? When the numerator is greater than denominator, that is called improper fraction. Okay? जब न्यूमरेटर यानी ऊपर का नंबर डिनोमिनेटर यानी नीचे के नंबर से बड़ा है तो उसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके? तो ये क्या है? ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. बस इतना ही करना है, दैट्स इट. सेकंड वन 5/8, तो इसका हम रेसिप्रोकल क्या करेंगे? रिवर्स फॉर्म 8/5. यहाँ पे भी क्या है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर, तो अगेन दिस वन इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके? चलो एक बाकी के सम भी ऐसे ही है तो वो आपको होमवर्क में करने हैं. एक 7th कर लेते हैं. 1/11 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रिवर्स 11/1. 11/1 यानी क्या? 11 ही होगा. 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 क्या है? होल नंबर है. यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है तो ये हो गया होल नंबर. ओके? Now let's start question number 3rd. Find in that first one 7/3 divide by 2. Okay? We already did this type of sum. ओके? 7/3 है, हमने प्रीवियस सेशन में देखा था. डिवीजन की साइन है, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद का नंबर है वो रिवर्स हो जाता है. अभी 2 है, 2 के डिनोमिनेटर में क्या होगा? कुछ है नहीं अभी, लेकिन हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? 1. क्योंकि कोई भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसके नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता. सो अभी 2 डिनोमिनेटर में कुछ हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 तो है. अभी 2/1 है तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो 1/2 हो जाएगा. ओके? नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर. सो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6. ये हमारा आंसर. सेकंड वन, सेकंड थर्ड उसी तरह है, हम 4th करते हैं.
4 1/3 डिवाइड बाय 3। ओके, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 13/3। ओके, अब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई किया, अगेन 3 है तो इसका रिवर्स कर देंगे हम 1/3। 13 1 ज़ा 13, 3 3 ज़ा 9, दैट्स इट। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो बाकी के सम आपको प्रैक्टिस में करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अगेन फाइंड सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। यहाँ पे सिर्फ दो पूरा फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है। तो अगेन 2/5 डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, इसका रिवर्स हो जाएगा 2/1। 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, दैट्स इट। चलो बाकी के सम यहाँ पे भी सेम है। अगेन we do question number 4, 2 and 1/3 divide by 3/5। again here we have mixed fraction, convert into simple fraction। 3 2 ज़ा 6, 6 plus 1 7, 7/3 divide, sorry, here we have to multiply, again we have to do the reciprocal of these number, reverse form, 5/3। 7 5 ज़ा 35, 3 3 ज़ा 9, दैट्स इट। ओके, बहुत ही ईजी है। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5। Question number first, which is greater? In that first one, 0.5 or 0.05? Okay, dear students, so what is the meaning of 0.5 or 0.05? Okay, before going to this type of question, just see here on the textbook page number 46. Dear students, here we have to given the one chart. How well have you learned about the decimal numbers? ये हमने सीखा हुआ है। ओके, हम जब प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स होते हैं। ओके, लेकिन अगर 1/10 है, 1/100 है, 1/1000 है, तो उसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं? तो 1/10 का मतलब क्या हुआ? 0.1। ओके, हमने सीखा है डिनोमिनेटर में कोई ज़ीरो वाला नंबर है तो ज़ीरो कट करते तो ऊपर जो भी नंबर है उससे पहले एक पॉइंट आ जाएगा। इसको हम रीड करते हैं टेंस। ओके, पीछे THS आ जाएगा। हंड्रेड्स यानी 1/100। ओके, थाउजेंड्स यानी 1/thousands। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स का मतलब क्या है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 0.5 एंड 0.05 है, तो दोनों में से ग्रेटर कौन सा नंबर होगा? 0.5। क्यों? क्योंकि 0.5 का मतलब क्या हुआ? 5/10 एंड 0.05 का मतलब हुआ 5/100। ओके, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए आपको ये चीज़ लिखनी नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ से हमें पॉइंट रिमूव करना है ये 0.5 का, तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट को रिमूव करना है तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट। तो डिनोमिनेटर में हम 10 यानी 10 लगाते हैं, तो इसका मतलब हुआ 5/10। 0.05 का मतलब क्या हुआ?
यहाँ से अगर हमें पॉइंट रिमूव करना है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो 5/100 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए 2 जीरो, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए 1 जीरो, आगे 1 तो आएगा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5/10, यानी कोई भी फॉर एग्जांपल 5 चॉकलेट्स है तो उसके हमने 10 पार्ट्स किए। 0.5 का मतलब हुआ 5 चॉकलेट के 10 पार्ट्स किए। 0.05 का मतलब क्या हुआ, हमने 5 चॉकलेट के 100 पार्ट किए। तो इसमें चॉकलेट किस में ज़्यादा मिलेगी, 5/10 में या 5/100 में? ऑब्वियसली 5/10 में, यानी 0.5 में। ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 0.5 इज ग्रेटर। ओके, दूसरे क्वेश्चन है वो हम इसमें ही कर लेते हैं। सेकंड वन, 0.7 और 0.5, ये तो दिख ही रहा है, पॉइंट के बाद यहाँ 7 है और 5 है, तो ऑब्वियसली 0.7 है वो ग्रेटर नंबर होगा। 7 और 0.7, 7 यानी होल नंबर, 0.7 यानी 7 के 10 पार्ट्स, तो ऑब्वियसली 7 है वो ग्रेटर होगा। 1.37 एंड 1.49, तो ऑब्वियसली 1.49 है वो ग्रेटर, दिख ही रहा है। 2.03 और 2.30, ओके, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली 2.30 है वो ग्रेटर नंबर है। ये 2.03 हो जा रहा है और ये 2.30, ओके, तो 2.30 जो नंबर है वो ग्रेटर। 0.8 और 0.88, ओके, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली 0.88 है वो बड़ा नंबर होगा, यहाँ पे सिर्फ 0.8 है। ओके, तो इस तरह से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है। थैंक यू।